सबको जय प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर ने एक बार फिर से ये अवसर दिया कि उसके जीवित कलाम से आपके समूह कुछ बांटने पाऊं। आज का हमारा विषय है परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए यह काम जरूर करें। यदि आप परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं तो कुछ बातें हैं जो अपने जीवन में लागू करना अवश्य है, जरूरी है। अगर आप करते हैं तो आप उसकी आशीष पाते हैं। पहला नंबर यह है कि आप परमेश्वर के आराधना के दिन को पवित्र समझें या विश्राम के दिन को पवित्र समझें। जिस दिन परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि आप उसके आराधना में जाकर उसकी महिमा करें तो आप जरूर जाएं। ऐसा ना हो कि आप अपने घर बैठे रहें, आपके रिश्तेदार आ गए हैं तो आप ये कहें कि नहीं आज नहीं जाते हैं, आज रिश्तेदार आ गए हैं। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, निर्गमन की पुस्तक उसका 20वें अध्याय उसके 8 से 10 पद में लिखा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। इस दिन ना तो तेरे बेटे, ना तो बेटियां और ना तेरे दास, ना तेरे शहर में आए हुए लोग कोई काम करे, पर वो परमेश्वर के भवन को पवित्र माने, उस दिन को पवित्र माने और उसकी आराधना करने पाए। नए नियम की पुस्तक में जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि प्रेरित लोग जब इकट्ठे होते थे तो वो परमेश्वर की महिमा करते थे। इसलिए जब हम पतरस की प्रेरित के पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं दूसरे अध्याय में 38 पद के आगे कि सब लोग एकत्रित होते थे, वो फेलोशिप उनकी हुआ करती थी। मेरे प्रियो, आपकी फेलोशिप हमेशा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी रविवार अपने घर बैठकर टीवी देखने में या रिश्तेदारों को खुश करने में लगे रहें। आपका जो पहला स्थान ये होना चाहिए कि परमेश्वर खुश होना चाहिए। दूसरी बात मेरे प्रियो, अपने जीवन में जो लागू करना है वो है प्रार्थना करना चाहिए। निरंतर प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं कि हम कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, चलो अभी नहीं करते हैं, बाद में कर लेते हैं। कई बार शत्रु शैतान हमारे मन में ऐसी बातें डालता है, कई ऐसे काम को लेकर आ जाता है वो कि ये काम पहले करना जरूरी है, इसके बजाय कि प्रार्थना करना जरूरी था। और परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यीशु मसीह का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की बड़ी आशीषें हैं। तीसरी बात जो अपने जीवन में आपको लागू करना है वो ये है, आपको उपवास प्रार्थना करना है। कई ऐसी बीमारियां, कई ऐसी बातें, कई ऐसे बंधन, कई ऐसे श्राप जो है बिना उपवास प्रार्थना के नहीं टूटते हैं। कई ऐसी बीमारी के विषय में हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास एक पिता अपने बेटे को लेकर आता है जिसको मिर्गी की आत्मा आती है और वो यीशु मसीह के पास लाकर कहता है कि तेरे चेलों के पास लाए थे पर चेले इसे ठीक ना कर पाए। पर यीशु मसीह ने जैसे उसके लिए बातें की, जैसे उस दुष्ट को डांटा और वो बेटा उसी घड़ी चंगा हो गया। यीशु मसीह के चेले आकर पूछने लगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय 21 पद में, तो यीशु मसीह ने जवाब दिया कि ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती है। मेरे प्रियो, मैं आपको चिता देना चाहता हूं, कुछ ऐसी बातें हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के लिए से दूर नहीं होती हैं। हमें अपने जीवन में उपवास को भी महत्व देना चाहिए। नंबर 4, आपको जो करना है प्रभु के आशीष को पाने के लिए, अपने दान दशमांश और भेंट को आपको परमेश्वर के राज्य में देना है। कई बार लोग सोचते हैं मैं क्यों दूं, और ये मेरा सवाल उनसे होता है, आप किसका पैसा आप परमेश्वर को देते हो? परमेश्वर आपको देता है और आप उस आशीष में से परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं। तो एक्चुअली में आप अपना नहीं देते हैं, आप परमेश्वर के दी हुई आशीष को देते हैं और परमेश्वर उस आशीष को मल्टीप्लाई कर देता है जो आपके पास है। पर लोग कई इस बात को नहीं समझ पाते हैं, तो जो आशीष परमेश्वर मल्टीप्लाई करके देने वाला होता है वो उनकी आशीष से रुक जाते हैं। मलाकी की पुस्तक में हम देखते हैं, कहता है परमेश्वर का वचन कि तुमने परमेश्वर को लूटा है दान दशमांश और भेंटों के द्वारा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को लोग लूट रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम अपने दान दशमांश भेंट को देकर परमेश्वर की महिमा करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? उस दुष्ट को जो आपके पैसे रुपए को बर्बाद कर रहा है, आपके दान के बारियों को, आपके फलों को कच्चे गिरा रहा है, उसको डांटेगा और
और वो दूर हो जाएंगे और आपकी आशीषें बनी रहेंगे। मेरे प्रियो, कई बार कहते हैं पास्टर प्रार्थना कर दो, पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, जॉब की प्रॉब्लम हो रही है, पैसा मैनेज नहीं हो रहा है। पर क्या कभी उन्होंने ये सोचा है कि मुझे परमेश्वर का हिस्सा, परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देना चाहिए? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बड़ी आशीष को पाओगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था विवरण उसके 16 के 16 में, जब परमेश्वर के भवन में आओ तो छूछे हाथ ना आना, खाली हाथ ना आना। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो छूछे हाथ ना आए। पांचवी बात जो आपको करना बहुत जरूरी है। कई लोग पहली बात करते हैं, आराधना में जाते हैं, दूसरी बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात को भी पूरा करते हैं, वो फास्टिंग प्रेयर करते हैं, चौथी बात भी शायद वो करते हो, ऑफरिंग देते हो, पर पांचवी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करने की जरूरत है। अपने पास्टर, अपने अगुवे, अपने लीडर का आदर करना। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो मूसा के साथ कई बार लोग बलवा करते थे, यहाँ तक कि हारून और मरियम ने मूसा के साथ बलवा किया और मरियम कोढ़ से पीड़ित हो गई और उसके जन मूसा ने प्रार्थना किया और उससे छुटकारा मिला। तब हम इसके आगे जब गिनती की पुस्तक में पढ़ते हैं 16वें अध्याय में, तो वहां पर लिखा है, लोग मूसा, हारून और लोगों के प्रति बलवा करने लगे और परमेश्वर ने वहां भी उनको दंड दिया। मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के जनों का बुराई करके, परमेश्वर के जनों के विरुद्ध में बातें करके, परमेश्वर के जनों के विरुद्ध में कुड़कुड़ा के हम अपनी आशीष से वंचित हो जाएं। इसलिए परमेश्वर के जनों को आदर दें। तिमोथी के पत्री में इसी प्रकार से लिखा है, जो वचन का सेवा करते हैं, मनादी करते हैं, वो दुगने आदर के योग्य है। क्या अपने पासवान लीडर अगुवे को दुगना आदर देते हैं तो उसकी आशीष भी आपको निश्चय मिलेगी। नंबर 6, परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना। परमेश्वर का जन शमूएल इस प्रकार से साउल से कहता है, सुन, आज्ञा मानना तो बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञा मानना ही परमेश्वर को भाता है। मेरे प्रियो, कई लोग बहुत सारे रिचुअल, कई रीति विधियों को करते हैं और सोचते हैं शायद इसी के द्वारा परमेश्वर आशीष देगा। सुनिए, आज्ञा मानने से परमेश्वर खुश होता है। अब आज्ञाकारी है, परमेश्वर उससे आपको आशीषें देगा। आप आज्ञाकारी बने। परमेश्वर के वचन में 1 शमूएल 15 का 22 में इस प्रकार से लिखा है। और नंबर 7वां जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परमेश्वर के लोग ये काम करने से कतराते हैं, वो ये है महान आज्ञा का पालन करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ जाति जाति के लोगों को वो चेला बनाओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुमको मानना सिखाई है उन्हें भी मानना सिखाओ। सुनिए, ऐसा ना हो कि आप एक बात कर रहे हैं, दूसरा तीसरा तो कर रहे हैं, चौथा पांचवा नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, ये सातों बातें अपने जिंदगी भर, मैं जिंदगी भर की बात कर रहा हूं, पूरे जीवन काल ये सातों बातों का अनुसरण करें, लागू करें, आपको प्रभु जिंदगी भर आशीष पे आशीष पे आशीष देता चला जाएगा मेरे प्रियो, और अपने जीवन में उसकी बड़ी आशीष को पाएंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन ना दबाना भूलें, ताकि जो नई वीडियो आए उसको आप आसानी से प्राप्त कर पाएं और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। और जब आपको डिटेल कोई वचन ये इसमें से देखना है तो हम बहुत जल्दी एक और चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें परमेश्वर के वचन को आप सीख पाएंगे, अध्ययन कर पाएंगे और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाएगी। जो वचन मैंने आपको बताया, ये बहुत कम समय में मैंने आपको बताया, लेकिन जब आप स्टडी में जाएंगे तो करीब 1 से 2 घंटे तक का ये संदेश है, ये शिक्षा है। आप उसको अध्ययन वाले भाग में पाने पाएंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु परमेश्वर, इन सातों बातों को अनुसरण करने में हमारी मदद और सहायता करें, ताकि जीवन काल भर हम आपके नाम को महिमा देने वाले हो जाए प्रभु, और आपके नाम को महिमा के लिए हम खड़े होने वाले हो जाए प्रभु जी। और शैतान किसी रीति से वो हमारी आशीषों को चुराने वाला ना बने, वो चुरा ना पाए, पर हम परमेश्वर आज्ञाकारिता में चल कर तेरे बड़ी आशीष को देखने पाए। और लोगों में परमेश्वर, तूने अपने वचन के में इस प्रकार से कहा है अपने कलाम में कि मैंने तुझे सर ठहराया है
है, पूछ नहीं ठहराया। सचमुच में वो बातें पूरी हो कि तूने हमें सर ठहराया है और तेरा नाम महिमा हमारे जीवन से हो, हमारे ओ प्रभु जी आत्मिक जीवन से, हमारे व्यवसाय से हो और हमारे काम धंधों से हो। आपने ऐसा ही किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।